माफ कीजिए, मैं एक जुमला बोल रहा हूं, थोड़ा कड़वा है मगर बर्दाश्त कर लीजिएगा कि हमारे नौजवानों को जो ये रील्स की आदत पड़ रही है ना, ये ब्लू फिल्मों से भी ज्यादा खतरनाक है। याद, ये पॉर्न मूवीज से ज्यादा खतरनाक इस समाज को कहां लेके जा रही है आपको अंदाजा नहीं। अभी अमेरिका का वो आदमी जिसका कच्चा चिट्टा सामने आ रहा है, जेफरी एप्स्टीन, जिसने अपना एक अलग आइलैंड बनाया था और छोटी छोटी बच्चियों को अगवा करता था, किडनैप करता था और वहां उनके साथ रेप करता था, उनको सताता था। और यहां तक उसकी फाइल में रिपोर्टें मौजूद हैं कि मशीन में डाल के बच्चियों को कत्ल करके उनके टुकड़े टुकड़े करके उनका गोश्त खाता। तीसरी चीज, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, और कामयाब लोगों की पहचान यह है कि वो लग़्व चीजों से दूर रहते। लग़्व चीज किसको बोलते हैं? जिसमें कोई फायदा ना। या आजकल जो रील्स देखने का रुझान पड़ रहा है, माफ कीजिए, मैं एक जुमला बोल रहा हूं, थोड़ा कड़वा है मगर बर्दाश्त कर लीजिएगा कि हमारे नौजवानों को जो ये रील्स की आदत पड़ रही है ना, ये ब्लू फिल्मों से भी ज्यादा खतरनाक है। याद, ये पॉर्न मूवीज से ज्यादा खतरनाक इस समाज को कहां लेके जा रही है आपको अंदाजा नहीं। अभी अमेरिका का वो आदमी जिसका कच्चा चिट्टा सामने आ रहा है, जेफरी एप्स्टीन, जिसने अपना एक अलग आइलैंड बनाया था और छोटी छोटी बच्चियों को अगवा करता था, किडनैप करता था और वहां उनके साथ रेप करता था, उनको सताता था। और यहां तक उसकी फाइल में रिपोर्टें मौजूद हैं कि मशीन में डाल के बच्चियों को कत्ल करके उनके टुकड़े टुकड़े करके उनका गोश्त खाता। और ये वो लोग हैं जो साहब बड़े सिविल लोग हैं, बड़े तहजीब याफ्ता लोग हैं, बड़े व्हाइट कॉलर वाले लोग हैं, बड़े कल्चर्ड लोग हैं, बड़े तहजीब याफ्ता लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग, बड़े दौलत वाले लोग, बड़े बड़े दुनिया के हुक्मरान उनसे हाथ मिलाने जाते हैं। उनसे अच्छे तो हम गरीब भले मेरे भाई। और याद रखो ये बात, ये जेफरी एप्स्टीन के कारनामे आज दुनिया के सामने आ रहे हो, दुनिया थूक रही है। नजर उठा के देखो तो हमारे और आपके आसपास बहुत सारे एप्स्टीन पड़े हुए। ये रास्ता चलते दूसरों की बहू बेटियों को देखने की गलीज आदत, ये दिन रात मोबाइल पर बैठ करके वल्गर वीडियोस और रील्स देखने की आदत, यही वो चीजें हैं जो इंसान को इस कदर गंदा बना देती है कि 6-6 साल की बच्चियों को भी आज उनके माँ बाप परेशान है कि उनकी कैसे परवरिश करें। आज छोटी बच्चियों को भी कहीं अकेला छोड़ने के लिए माँ बाप तैयार। अभी कहां की खबर मैं आज अभी पेपर में पढ़ी थी, मुंबई की शायद खबर, 6 साल की बच्ची लापता हो गई, दूसरे दिन उसकी लाश मिली है। अब पोस्टमार्टम से मालूम होगा कि बच्ची के साथ क्या मामला हुआ। कामयाब हैं वो लोग जो लग़्व चीजों से दूर हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये चीजें ठीक है, किसी मामले में हमारे काम की भी है, मगर माफ कीजिएगा इनका इस्तेमाल काम के लिए कम हो रहा है, बेकार चीजों के लिए ज्यादा हो रहा है। कितने इंस्टाग्राम पर आईडीज बनी है जिसमें शौहर अपनी बीवी के नंगेपन का चर्चा कर रहा है, बीवी अपने बदन के हिस्से दिखा रही है और शौहर बेगैरत बीवी का साथ दे रहा है सिर्फ इसलिए कि चंद पैसे मिले। इससे बढ़ के बेगैरती और इससे बढ़ के तयूसियत क्या हो सकती है? बीवी के जिस्म की नुमाइश करके और बीवी की खूबसूरती की नुमाइश करके शौहर उसका पैसा खाए, शौहर उसकी कमाई खाए। मेरे प्यारे साथियों, ईमान वालों की पहचान यह है, कामयाब लोगों की पहचान यह है, वो लग़्व चीजों से दूर रहे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई, मैं आपसे यह तो नहीं कहता कि आप बिल्कुल हमेशा के लिए सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, मगर कोशिश कीजिए कि रमजान का मुबारक महीना थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहे। ये जो स्टेटस लगा के देखने की आदत, कितने लोगों ने मेरा स्टेटस देखा? ये जो चाय पीने गए, वहां चाय पीने जाते हैं आगे लड़के, सारनाथ जा रहे हैं, मुगल सराय जा रहे हैं, और उधर कौन सी जगह है भाई, सिंधौरा, रात को 2 बजे सिंधौरा चाय पीने जा रहे हैं और वो स्नैपचैट पे स्नैप डाल रहे हैं। अल्लाह के बंदे, इतनी फुर्सत है हमारे नौजवानों को। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते, रमजान में ठीक है, हमारे यहाँ कहते हैं कि रमजान में रातें बड़ी गुलजार रहती हैं। हमारे अलीपुरा में लोग बताते हैं कि कीमा की पूड़ी साल में उतनी नहीं बिकती जितनी रमजान में रातों में बिक जाती है। तो ठीक है खाने पीने पर, मगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप बहुत एहतियात के साथ करें, कम से कम करें मेरे भाइयों। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, लग़्व चीजों से दूर रहें। ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज,